Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 11th bio chapter number 5. Today topic is parts of flower. Each flower normally has 4 floral whorls, viz calyx, corolla, androecium and gynoecium. First, calyx. The calyx is the outermost of the flower and the members are called sepals. Generally, sepals are green, leaf-like and protect the flower in the bud stage. The calyx may be gamosepalous and polysepalous. कैलिक्स फ्लावर का सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है, सबसे बाहरी चक्र होता है और इसे हम जनरली बाह्य दल के नाम से भी इसे जानते हैं। ये दिखने में हरी पत्तियों के जैसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और जब फ्लावर बड कंडीशन के अंदर होता है तो ये उसकी रक्षा करते हैं, उसे सिक्योर करके रखते हैं, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंड द कैलिक्स में भी जो कैलिक्स है अगर वो आपस में उसकी जो पार्ट जो हैं वो अगर आपस में जुड़े होते हैं तो हम उन्हें गैमोसेपलस के नाम से जानते हैं। और यदि ये जो बाहरी पार्ट है इसका ये फ्री स्टेज में होते हैं, सेपल्स जो हैं वो फ्री स्टेज में होते हैं तो हम उन्हें पॉलीसेपलस कहते हैं। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला इज composed of petal. Petal are usually bright color to attract the insect for pollination. कोरोला यानी कि जो फ्लावर का मेन पार्ट होता है जो कि कलर्ड पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ये बहुत ब्राइट पार्ट होता है और जो इंसेक्ट होते हैं वो इसी को देखकर जिस कलर में ये होते हैं उस कलर से अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ आते हैं। और जो फ्लावर में पॉलिनेशन का जो वर्क होता है वो इनके कलर होने की वजह से और भी ज़्यादा इजीली हो जाता है। लाइक कैलिक्स कोरोला में भी ऑल्सो इनाटेड गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। द शेप एंड द कलर ऑफ द कोरोला वर वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स. Corolla may be tubular, bell shaped and the funnel shaped और wheel shaped. आगे की तरफ बताया गया है कि इसके अंदर जो फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं, मतलब कि जो अट्रैक्टेड वाला जो पार्ट है, जो कलरफुल पार्ट होता है, ये भी आपस में कंपोज स्ट्रक्चर हो सकता है, कंबाइंड स्ट्रक्चर हो सकता है, जुड़े हो सकते हैं ये आपस के अंदर और ये फ्री भी हो सकते हैं। तो यदि ये आपस में जुड़े हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे, गैमोपेटलस कहेंगे। और यदि पेटल्स फ्री हैं तो हम इन्हें पॉलीपेटलस कहते हैं। जो फ्लावर का जो शेप है वो उसके बारे में हम लोगों ने देखा है कि ये अलग अलग शेप का हो सकता है, जैसे कि ट्यूबुलर शेप में, बेल शेप में, फनल शेप में और व्हील शेप में। नेक्स्ट है हमारे पास में एस्टिवेशन। The mode of the arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other member of the same whorl is known as estivation. The main types of the estivation are velvet, twisted, imbricate and the vexillary. When sepals or petals in a host just touch one another at the margin without the overlapping as a कोलोट्रॉफिस, इट इज़ सेड टू अ वेलवेट। तो आगे की तरफ यहाँ पर इन सभी की डेफिनेशंस दी हुई हैं कि कब हम उन्हें इम्बैरिकेट कहेंगे, कब हम उन्हें वैक्सिलरी कहेंगे। तो इसके बारे में बताया गया है कि जो फ्लावर्स होता है इसका जो एस्टिवेशन है, इसमें जो पत्तियाँ जो हैं, जो कलर्ड पार्ट है पेटल्स, उसका जो एस्टिवेशन है वो उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल में लगी रहने के क्रम को हम पुष्पदल विन्यास कहते हैं। ठीक है, एस्टिवेशन किसे कहते हैं, जिस क्रम के अंदर जो पेटल्स लगे हुए होते हैं उसे। ये जो पेटल्स होते हैं ये 4 पार्ट के अंदर बताए गए हैं कि इस तरीके का विन्यास हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। यदि चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श कर रहे हैं, केवल उसके जो कोर वाला जो पार्ट है केवल वही आपस में टच कर रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे कोर स्पर्शी कहते हैं, जैसे कि कोलोट्रॉपिस में। और यदि किसी
दल अथवा बाह्यदल का किनारा, यानी कि जो पेटल्स हैं उसका केवल बाह्यदल का किनारा ही लग रहा है, वो एक दल पर दूसरे तीसरे का एक दूसरे को कवर करते हुए होंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे ट्विस्ट वेलवेट कहते हैं। इट इज सेट टू द वेलवेट, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। एंड इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। तो इस वाले पोजीशन को हम क्या कहेंगे, ट्विस्टेड पोजीशन कहेगी। इफ़ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पैटल्स ओवरलैप वन अदर, यदि सेपल और पैटल जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, जैसे कि गुलमोहर में, देन द एस्टिवेशन इज कॉल्ड द इम्बैरिकेट। तो इस तरह का जो एस्टिवेशन होता है उसे हम इम्बैरिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल्स आर लार्जेस्ट standard overlaps the 2 lateral petals which is turned overlap the 2 smallest anterior petals. The type of the estivation is known as vexillary. तो जो लास्ट वाला है उसमें क्या होगा कि 5 जो पेटल्स हैं उनमें से 3 बड़े हैं और वो नीचे अंदर की तरफ जो 2 छोटे हैं, उन मतलब कि 3 में से एक सबसे बड़ा वाला है और उसके बाद में 2 से छोटे और 2 से छोटे, तो सबसे बड़े वाले ने पैटल ने उसको ओवरलैप कर रखा है। तो इस तरह का ये एस्टिवेशन यदि हमें पेटल्स का देखने को मिलता है तो इसे हम वेक्सिलरी एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं। नीचे की तरफ आपके पास में हर एक पार्ट का जो डायग्राम है वो शो किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास में एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड of stamen. Each stamen which represented the male reproductive organ consists of a stalk or a filament and another. Each another is usually bilobed and each lobe has 2 chambers. The pollen sacs, the pollen grains are produced in pollen sac. A sterile stamen is called a stamenoid. आगे की तरफ बताया गया है कि जो मेल पार्ट होता है उसे हम पुमंग यानी एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं और ये जो एंड्रोशियम होता है ये स्टेमन से मिलके बनता है। हर एक पार्ट के अंदर जो फ्लावर का जो पार्ट होता है उसके अंदर जो मेल पार्ट होता है उसके 2 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि बाइलॉब्ड होता है और नीचे की तरफ फिलामेंट वाला पार्ट होता है। जो बाइलॉब्ड पार्ट है उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं जिसके अंदर पोलन सेक पाए जाते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पोलन सेक। जो पोलन सेक है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड द स्टेमेनॉइड। और जो स्टेराइल होते हैं यानी कि बंदे पुंकेसर होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन करने में असमर्थ होते हैं उन्हें हम स्टेमेनाइड कहते हैं। स्टेमन्स ऑफ फ्लावर may be united with other members such as petals or among themselves. When stamens are attached to the petals, they are epipetalous as in brinjal. तो आगे की तरफ बताया गया है कि जो मेल पार्ट होता है उसमें जिसको कि हिंदी में हम पुंकेसर भी कहते हैं, तो ये जो स्टैमन वाला जो पार्ट है इसमें ये फ्लावर के जो पेटल्स होता है उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है ना। और यदि पूरी तरीके से नीचे की तरफ से लगा हुआ रहे तो हम इसे एपिपेटलस कहते हैं जो कि ब्रिंजल के अंदर पाया जाता है। और यदि ये केवल बाहर की तरफ से जो परिधल वाला पार्ट है, एपिथेलस वाला पार्ट है, यदि ये वहीं पर जुड़ा हुआ होता है तो हम इसे एपिफिलस कहते हैं जैसे कि लिली में। और यदि ये एक गुच्छे के रूप में, बंडल के रूप में हो तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे मोनोडाइफिस कहते हैं। और यदि ये 2 पार्ट में हो, 2 गुच्छों के रूप में हो, 2 बंच के रूप में हो, 2 बंच के रूप में हो तो हम इसे डाई एडिलोफस कहते हैं। इसके बाद में आगे बताया गया है कि मतलब 2 बंडल होने के ऊपर हम इसे डाइवेटिलस के रूप में भी जानते हैं जैसे कि पी के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर ये देखिए आपको फर्स्ट, सेकंड, बी वाला जो पार्ट है, सी और डी, आगे ये सभी टाइप्स ऑफ द प्लेजेंटेशन हैं और इन्हें यहाँ पर शो किया गया है। मार्जिनल
and axile and the parietal and free central और basal। तो इस तरीके से हमने अभी आज यहाँ पर एंडोशियम वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट किया है। गायनेशियम वाला जो पार्ट है इसकी हम लोगों ने जो स्टडी है वो इस पार्ट से पहले, इस वीडियो से जो पहला वाला पार्ट था उसके अंदर गायनेशियम वाला जो पार्ट है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो वी नो वेरी वेल, और 10th क्लास में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है गायनेशियम वाले पार्ट की। गायनेशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप वन और मोर कार्पल्स। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी जो होता है वो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है एंड जो स्टाइल है वो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो है वो एक के बाद एक नीचे की तरफ पाए जाते हैं। ओवरी जो होता है सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज रेस्पेक्टिव सरफेस द पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स को एक सरफेस प्रदान करता है। एंड ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैचेड टू अ फ्लैटेंड। और इसके बाद में ओवरी के बारे में बताया गया है कि ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स भी पाए जा सकते हैं। इसके बाद में आगे की तरफ जो बताया गया है वो है प्लेसेंटेशन के बारे में बताया गया। द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की जो स्थिति है उसे प्लेसेंटेशन के नाम से जाना जाता है। और इन सब के जो नोट्स हैं वो आपको चैप्टर के PDF जब आपको सेंड की जाएगी तो उसके साथ में आपको सेंड किया जाएगा। इसके बाद में आगे की तरफ बताया गया है द नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्रूट। द फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इट इज़ अ मैच्योर ऑफ द राइप्ड ओवरी डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल के अंदर फ्रूट क्या है, राइप्ड ओवरी है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हुई है। इफ़ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट अ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज़ कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यदि बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हुई है तो इसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं, यानी कि अनिषेकी फल हम उसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में जो डायग्राम है, डायग्राम ए आपको मैंगो वाला पार्ट शो किया गया है और सेकंड के अंदर कोकोनट वाला पार्ट शो किया गया है। तो इसमें एपिकार्प, मेसोकार्प, सीड और एंडोकार्प को शो किया गया है डायग्राम के अंदर। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज द ड्रुप। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। तो ये बताया गया है कि नारियल के अंदर और आम के अंदर जो फ्रूट है इसको हम ड्रुप फ्रूट कहते हैं, क्योंकि ये मोनोकार्पिक जो ओवरी है उससे ये बने हैं और इनके अंदर एक बीज भी पाया जाता है, एक सीड भी इनके अंदर पाया जाता है। और जो फ्लैशी पार्ट जो होता है, मिडिल फ्लैशी जो पार्ट होता है वो ईडेबल होता है, वो खाने योग्य होता है, जिसे कि मेसोकार्प कहते हैं। एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, और जो अंदर की तरफ बीच वाला जो पार्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है उसे हम एंडोकार्प के नाम से जानते हैं। इन कोकोनट विच इज़ ऑल्सो अ ड्रुप द मेसोकार्प इज़ फाइब्रस। और जो नारियल है, जो कोकोनट है, उसके अंदर जो बीच वाला जो मतलब मध्य वाला जो स्थिति होती है वो फाइब्रस होती है, तंतुमयी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फ्रूट है उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके बाद में सीड वाला जो पार्ट है वो बताया गया है। द सीड स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोटिलेडोनस सीड, डाइकोटिलेडोनस सीड के बारे में यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। और ये आपको 10th क्लास के अंदर भी चैप्टर नंबर 8 जो है वहाँ पर इसका थोड़ा बहुत इंट्रो जो है वो दिया गया था। और इसमें बताया गया है सीड कोट के बारे में। फिगर 5.18 के अंदर आपको सीड कोट के बारे में बताया गया है। कॉटिलेडन्स एंड प्लूम्यूल एंड द रेडिकल्स, इसके बारे में बताया गया है। और इसके अंदर बताया गया है कि जो रेडिकल वाला जो पार्ट है वो आगे जाके इन फ्यूचर ग्रो करके रूट में कन्वर्ट होता है, और जो प्लूम्यूलर वाला जो पार्ट है वो आगे जाके स्टैम के अंदर कन्वर्ट होता है। और जब तक ये ग्रो होते हैं तब तक ये कॉटिलेडन्स के अंदर जो फूड स्टोर करके रखा गया है वो उसको वहाँ पर जो भोजन है वो सप्लाई करने का कार्य करता है। फिर आगे की तरफ स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉटिलेडनस सीड का स्ट्रक्चर बताया गया है आपको। और इसमें बताया गया है कि जो मोनोकॉटिलेडनस सीड आर
एंडोस्पर्मिक, ये जो मोनोकोटिलिडन सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट सून एज इन ऑर्किड्स आर नॉन endospermic in the seeds of the cereals such as the maize, and the seed coat is the membranous and the generally fused with the fruit wall. इस टॉपिक की जो डीपली स्टडी है वो हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.